हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जो डी अल्फ़ाबेट वाले आपके सिनोनिम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा सी तक कंप्लीट हो गया था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लास समझ आई होगी। तो प्लीज़ अगर जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर पहले मेरी वो वीडियो को देखो और फिर जाके हम अपना डी अल्फ़ाबेट को लर्न करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ए बी और सी में बताया, ऐसे मैं आपको डी का बताने वाली हूँ आज। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी उन वीडियोस में बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जैसे आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ड है वो अगर आपका पॉजिटिव दिख रहा है आपको, कि मतलब जैसे अगर कोई वर्ड है जो आपका जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, बी से ब्यूटीफुल हुआ, तो उसके जो सिनोनियम्स होंगे ना वो भी आपके पॉजिटिव में ही जाएंगे। ठीक है, और अगर जैसे आपका कोई वर्ड है नेगेटिव, जैसे अगर हम डी से करते हैं तो हमारा वर्ड है डेंजर। ठीक है, तो डेंजर के आपके क्या जाएंगे, नेगेटिव में ही होंगे, जैसे रिस्क हो गया, थ्रेट हो गया। ठीक है, मतलब खतरा। समझ आया? तो ऐसे ही हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप अपना मतलब कोई होता है ना, जैसे कि भाई ऑप्शंस में नॉर्मली भी टिक आउट कर देते हो कि भाई हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, तुक्का मारना बेसिकली। ठीक है, तो तुक्का भी मारते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो उसमें सोचना पड़ता है ना कि भाई हाँ ये वाला ही सही हो सकता है, या मतलब इस पे आपके पॉजिटिव चांसेस ज़्यादा जा रहे हैं, इस पे नेगेटिव ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और उसके बाद ही आप मतलब अपने ऑप्शंस को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, और बाकी लर्न कर लोगे तो आप सबके लिए अच्छा ही है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, डेंजर। डेंजर मीन्स खतरा। ठीक है, तो अगर आपको डेंजर के एंटोनियम्स बताने पड़ जाएं तो आप क्या बताओगे? अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली, मैंने क्या बोला है, एंटोनियम बताने पड़ जाए, मैंने सिनोनियम नहीं पूछा। अगर आपको एंटोनियम बताने पड़ जाए तो आपको सबको पता है, तो वो क्या जाएंगे, पॉजिटिव साइड में जाएंगे, है ना। डेंजर मीन्स खतरा, और जिससे खतरा ना हो वो क्या हो गया आपके एंटोनियम में। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिनोनियम्स। तो आज हम सिनोनियम्स की ही बात करेंगे। एंटोनियम्स मैं आपको फिर दूसरी क्लास में बताने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरी अलग वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे सिनोनियम्स डेंजर के। जैसे डेंजर के सिनोनियम्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट होता है क्या, रिस्क। क्या हुआ, रिस्क। एंड सेकेंड वर्ड क्या हुआ, थ्रेट। समझ आया? ठीक है, ये है किसके, डेंजर के। आपका सेकंड वर्ड क्या है, डेंजरस। अब एक चीज़ देखो, फर्स्ट क्या था आपका, डेंजर, और सेकंड क्या है, डेंजरस। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, एक होता है खतरा और एक होता है खतरनाक। डेंजरस क्या होता है, डेंजरस मीन्स खतरनाक। तो इसके आपके क्या हो सकते हैं, इसके आपके होंगे हजार्डियस एंड रिस्की। उसका क्या था, रिस्क और थ्रेट। रिस्क अलग है, रिस्की अलग है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, तो ये आपके दोनों वर्ड्स सिमिलर से हैं लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। तो आपका नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, नेक्स्ट वर्ड आपका डी से डेयरिंग। डेयरिंग मतलब क्या होता है आपका, डेयरिंग होता है साहसी, मतलब जिसको किसी काम को करने के लिए जिसमें मतलब आपके अंदर डेयरिंग मतलब हो। ठीक है, मतलब जैसे कि आप उस मतलब काम करने से डरे नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, मतलब बोल्ड, ब्रेव, मतलब बहादुर होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, ब्रेव एंड बोल्ड, सॉरी, क्या होता है, ब्रेव मीन्स बहादुर और बोल्ड, ठीक है, किसके होते हैं ये दोनों, डेयरिंग के। नेक्स्ट आपका क्या है, डार्क। डार्क क्या होता है, डार्क होता है आपका अंधेरा। क्या होता है, अंधकार। समझा, मतलब अंधकार भी बोल सकते हैं हम, अंधेरा भी, मतलब जो नॉर्मल हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो अंधेरा बोलते हैं, लेकिन बेसिकली जो हिंदी का वर्ड होता है वो इसमें क्या होता है, अंधकार। तो इसमें आपका क्या आता है, जब आपको अगर मतलब जैसे डार्क का पूछा जाए तो अगर एंटोनियम में आप यही चीज़ देखनी है आप लोगों को, अगर डार्क का आपको एंटोनियम पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, लाइट, मतलब उसका ऑपोजिट बताना ना आपको। और अगर आपसे आप ये चीज़ देखो, अगर आपसे इसमें सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो आप डार्क का सिनोनिम्स में क्या बता सकते हैं। अगर मतलब जैसे डार्क होता क्या है बेसिकली, डिम, ग्लूमी। क्या हो सकता है सेकेंड, ग्लूमी। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा ट्रिकी वर्ड्स ही आते हैं। ठीक है, डिम बहुत कम आता है, ग्लूमी ज़्यादातर आता है ऑप्शंस में आपके। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना आपको, ग्लूमी एंड डिम, ये किसके होते हैं आपके, डार्क के। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट है डिसेंट।
डिसेंट क्या होता है, ठीक है। डिसेंट होता है मतलब एक टाइप से एक संस्कारी टाइप में, मतलब सभ्य टाइप में, ठीक है। संस्कारी नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सभ्य। तो डिसेंट है मतलब कोई, मतलब जिसको जैसे बोलते थे कि ड्रेसिंग सेंस है उसको अच्छी, मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस डिसेंट है, मतलब अच्छी है, सभ्य है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं आप, डिसेंट के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर, ठीक है। क्या करेंगे, प्रॉपर एंड सेकेंड रिस्पेक्टेबल। क्या होती है, प्रॉपर एंड रिस्पेक्टेबल, ये किसकी होती है, आपकी डिसेंट की, ठीक है। समझ आया। तो क्या होता है आपका डिसेंट में, प्रॉपर एंड रिस्पेक्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होता है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसाइड। डिसाइड मतलब निर्णय लेना, मतलब डिसीजन मेकिंग वाले जैसे चीज़ें होती है ना, तो उसमें क्या यूज़ करते हो आप, अपने खुद से सोच से, मतलब अपने डिसीजंस वगैरह लेते हो ना कि भाई हमें ये करना चाहिए, या फिर आप पेपर में जैसे OMR शीट भी फिल कर रहे हो, या मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी है तो आप उस पर टिक कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी अपना मतलब डिसाइड करो ना कि भाई इसका ये आंसर होना ही होना चाहिए, हम इसलिए ये वाला करेंगे, नहीं तो हम ये वाला नहीं करेंगे। मतलब उसका क्या हो सकता है फिर आपके, इसके अगर सिनोनिम्स पूछे जाए डिसाइड के तो क्या होगा, रिसॉल्व। क्या होता है, रिजॉल्व। एंड सेकंड क्या होता है, डिटरमिन। क्या होता है, डिटरमिन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, रिजॉल्व, एंड सेकंड है डिटरमिन, आप इसको डिटरमाइन भी बोलते हो, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट है आपका वर्ड डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में गिरावट आना, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, गिरना, गिरावट आना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ से हमने डिक्लाइन कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इसको हम 2 पॉइंट्स में मतलब पढ़ते हैं, जैसे कि एक तो होता है किसी काम वगैरह को करने के लिए हमने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया, ठीक है। और सेकंड क्या होता है आपका, किसी मतलब डिक्रीज़, ठीक है। मतलब जैसे आप कुछ भी समझ लो, कोई चीज़ है आपके, मतलब जैसे मार्क्स है, ठीक है, उसमें हम डिडक्ट भी बोलते हैं और डिक्लाइन भी होते हैं, मतलब आपके मार्क्स डिक्लाइन हो गए, मतलब आपके मार्क्स डिक्रीज़ हो गए जो पहले से थे, ठीक। तो आप इसमें ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, कौन से, रिफ्यूज़ एंड डिक्रीज़, किस में होते हैं आपके, हमेशा डिक्लाइन वाले में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना मतलब किसी चीज़ को सजाना। तो किस में करते हो आप, जैसे मतलब इसमें दोनों आपके ट्रिकी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि अडॉर्न। क्या हो सकता है डेकोरेट का, अडॉर्न करना, ठीक है, या फिर एम्बेलिश करना, एम्बेलिश, ठीक है। ये दोनों आपके ट्रिकी वर्ड्स में ही आएंगे, मतलब इन दोनों में से आपका कुछ भी आ सकता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोला, जैसे आपका वर्ड था डिक्लाइन, डिक्लाइन में आपने क्या यूज़ किया था, रिफ्यूज़ किया था, एंड सेकंड डिक्रीज़ किया था। अगर आपका वर्ड ही डिक्रीज़ आ जाए तो क्या करोगे, वर्ड ही डिक्रीज़ आएगा तो क्या होगा, लेसन। क्या होगा, लेसन मतलब कम, ठीक है, कम करना। एंड सेकंड वर्ड क्या हो सकता है आपका, उसमें क्या था आपका, डिक्लाइन करना मतलब रिफ्यूज़, इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस। डिक्रीज़ मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। तो आपके ये वर्ड्स होते हैं आपके डी से। तो अगर डी की आपकी एक वीडियो और आएगी, एक ही वीडियो में अगर मैं आपको सारा कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। थैंक यू।